Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Chumretileya. I have been discussing tenses in a series, and in this series I am going to discuss you present perfect continuous tense today. Till now I have discussed you simple present tense, simple past tense, present continuous tense, past continuous tense, present perfect and past perfect. And today you are going to read present perfect continuous tense. So the first question that comes in your mind कि if the sentence is written in Hindi, how will you identify whether it is in present perfect continuous tense or not? तो अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है या नहीं है? क्योंकि इस सीरीज को मैंने शुरू किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी को सीख रहे हैं, इसलिए अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं हिंदी की मदद लेते हुए आपको अंग्रेजी सिखाऊं, आपसे अंग्रेजी पर बात करूं। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में हो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं प्लस टाइम, तो आप समझ जाइएगा कि एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अलग अलग जगहों पर हिंदी भी अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मैं जहां से हूं वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस आएगा उसमें होगा रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। दूसरे जगहों पर होता है ता रहा है, ती रही है, जैसे वह सुबह से खेलता रहा है, वे लोग 2 घंटे से पढ़ते रहे हैं। तो बोलने का ये भी तरीका है। तो आपको सेंटेंस में कुछ भी मिल सकता है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं प्लस टाइम। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको टाइम नहीं भी मिले, सिर्फ इतना ही मिले, वह सुबह से खेलता रहा है, वे लोग 2 घंटे से पढ़ते रहे हैं। उस कंडीशन में भी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखिए। अगर सेंटेंस को लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो क्या करना होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देख चुके हो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है तो हैव, और आई के साथ भी हम हैव यूज करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और आई के साथ भी हैव। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन के बाद बी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो फोर, सिंस, और उसके बाद टाइम। अगर टाइम नहीं रहेगा तो आपका स्ट्रक्चर यहीं पर खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपको फोर सिंस की जरूरत पड़ेगी टाइम से पहले। अब सवाल उठता है कि हम कहां पर फोर और कहां पर सिंस यूज करेंगे। तो देख लीजिए, अगर पीरियड ऑफ टाइम है, ग्रामर की किताबें आप पढ़ेंगे तो ग्रामर बुक्स आपको क्या कहता है? ग्रामर बुक्स आपको यह समझाता है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले फोर, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके पहले सिंस। लेकिन आपका प्रॉब्लम यह है कि आप यही नहीं समझ पाते हो कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम और कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। When you read a book of grammar, you find it very clear there that you have to use for before a period of time and you have to use since before a point of time. But your confusion is you are unable to identify which one is period of time and which one is point of time. तो चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा ज्यादा आसान कर देता हूं। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है और कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है? ग्रामर की भी किताबें आपसे फिर से कहती है कि जो टाइम फिक्स है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और जो टाइम फिक्स नहीं है वो पीरियड ऑफ टाइम है। अब मैं आपके लैंग्वेज में, आपके लेवल पर आकर के बात करना चाहता हूं, और इस लेवल पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, जरा आप अपने मन में सोचिए कि जब मैं आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अगर यह बात सुबह 8 बजे आपसे कहूं तो आपको क्या लगेगा? मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूं।
लेकिन यही बात अगर मैं आपसे 10 बजे कहूं तो आप क्या समझेंगे कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। अगर यह बात मैं आपसे 12 बजे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो फिर आप समझेंगे कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं। अगर यह बात मैं शाम को 5 बजे बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो जिस समय मैं आपसे ये बात कहूंगा आप वहां से 2 घंटा पीछे जाकर के इस समय को नापेंगे। लेकिन कल्पना करिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं तो ये बात मैं 8 बजे बोलूं, 10 बजे बोलूं, 12 बजे बोलूं, 1 बजे बोलूं, कभी भी बोलूं, वो 7 बजे फिक्स है। जब मैं कहता हूं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो ये फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं जिस समय आपसे ये बात कहता हूं आप वहां से 2 घंटा पीछे जाते हो और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं कब आपसे ये बात कह रहा हूं। तो जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम में ये बात कहूंगा तो उसको 2 घंटा जब पीछे जाएगा तो उसको अलग अलग टाइम मिलेगा। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूं तो मैं फिर किसी भी टाइम आपसे बोलूं, 10 बजे बोलूं, 12 बजे बोलूं, वो 7 बजे फिक्स हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि वह 2 दिन से बीमार है, अगर ये बात मैं आपको संडे को बोलूं तो आप ये जानना चाहते हो कि किस दिन से बीमार है तो संडे से 2 दिन पीछे जाओगे। अगर थर्सडे को ये बात बोलो कि वह 2 दिन से बीमार है तो आप थर्सडे से 2 दिन पीछे जाकर के देखोगे कि किस दिन से बीमार है। अगर यही बात मैं आपसे फ्राइडे को बोलूं कि वह 2 दिन से बीमार है तो आप फ्राइडे से 2 दिन पीछे जाओगे और देखोगे कि वो किस दिन से बीमार है। लेकिन कल्पना करिए कि मैं ऐसा नहीं बोलूं कि वह 2 दिन से बीमार है, मैं सीधे सीधे आपसे ये कह दूं कि वह संडे से बीमार है, तो ये बात मैं आपको मंडे को कहूं, ट्यूसडे को कहूं, वेंसडे को कहूं, थर्सडे, फ्राइडे कभी भी कहूं, वो संडे फिक्स हो गया। तो वैसा टाइम जो फिक्स नहीं है उसके पहले 4 और वैसा टाइम जो फिक्स है उसके पहले सिंस। इसी बात को कुछ ग्रामेरियन और दूसरे तरीके से बताते हैं कि भाई अगर टाइम हो लेकिन टाइम का नाम दिया हुआ नहीं हो तो वो 4 है। जैसे 2 घंटा से, अब 2 घंटा से ये नहीं पता चल पा रहा है कितने बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, लेकिन अगर मैं कह देता हूं घंटा का नाम बोल देता हूं 10 बजे से, जब मैंने बोला घंटा तो ए 4 है, जब मैंने घंटा का नाम बोला तो ए सिंस है, वो फिक्स्ड है। उसी तरह से मैं कह रहा हूं 3 दिनों से, अब किसी भी दिन का नाम 3 दिन से नहीं है, तो जब मैं आपसे कह रहा हूं 3 दिनों से तो ए 4 है, लेकिन जब मैं आपसे दिन का नाम कहता हूं मंडे से तो ए सिंस है। 4 महीने से, 4 मंथ से, तो 4 मंथ किसी भी मंथ का नाम नहीं ले रहा हूं तो 4 मंथ ए 4 है, लेकिन अगर मंथ का नाम लूं जनवरी से तो ए सिंस है। 5 सालों से, को 5 ईयर्स, ए 4 है, लेकिन अगर मैं साल का नाम लूं 2015 से तो दैट इज सिंस। इन द सेम वे आई हैव अदर वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, चाइल्डहुड और लास्ट और नेक्स्ट प्लस टाइम, all these are certain time, these are known as point of time. So before this time you are going to use since. अगर इसमें से कोई टाइम आ जाए तो उसके पहले आप since यूज करोगे, लेकिन इसमें से कोई टाइम आ जाए तो उसके पहले आप for यूज करोगे। आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना ही रखें कि अगर समय निश्चित है, मैं कभी भी आपसे बात करूं उस समय के बारे में और आप एग्जैक्टली एक समय पर पहुंच जाएं, आपके दिमाग में एक समय बैठ जाए तो उससे पहले सिंस, और समय अगर निश्चित नहीं है तो उसके पहले 4। चलिए अब इस टेंस में आगे की बात करते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नाउ यू आर रेडी टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस, बट बिफोर आई come to this point, once again I would like to remind the beginning fact about what I talked to you earlier. मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं प्लस टाइम। हो सकता है कि कई बार आपके पास टाइम नहीं भी हो, लेकिन अब से पहले के वीडियोज में भी मैं आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजी हिंदी का कोई फोटोकॉपी नहीं है, इसलिए आप हिंदी के थ्रू अंग्रेजी को सीखने की कोशिश नहीं करें। ये शुरुआत करने के लिए तो ठीक हो सकता है, बट आगे चल करके आपको इसमें कुछ कमियां नजर आएंगी। दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है? ये दिखाता है
कि काम एक समय में शुरू हो चुका है और वहां से लगातार जारी है। इस बात को आप चाहे जैसे भी बोल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इसी बात को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी होगी कि काम पास्ट के किसी एक समय में शुरू हो चुका है और वहां से लगातार वो चल रहा है। अब आप सेंटेंसेस को देखिए। सेंटेंस मैंने लिखा कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। अब इसमें से सुबह से इसको अभी तत्काल बंद कर दीजिए, हटा लेते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया आई। अब आई के साथ आपको देखना होगा कि हैज यूज करना है कि हैव, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आई के साथ हैव, तो हमने लिख दिया आई हैव। अब इसके बाद है बीन और उसके बाद भी फोर, तो आई हैव बीन, खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है, तो भी फॉर प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब बचा सुबह से, हमको यह देखना है कि सुबह कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो सुबह एक फिक्स टाइम है, दिन तो 24 घंटे का होता है दिन रात, एक 24 घंटा सुबह नहीं होता है। इन 24 घंटे में एक सर्टेन टाइम है जिसको हम सुबह के रूप में जानते हैं, तो इसके पहले सिंस लगाएंगे, तो सिंस मॉर्निंग। कुल मिला के सेंटेंस क्या है? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो या 2 घंटे से नहीं पढ़ते रहे हो, तो 2 घंटे से इसको तत्काल हटा लेते हैं। अब क्या है? तुम, यू के साथ सब्जेक्ट हो गया यू। अब हमको तय करना हैज की हैव, तो यू ग्रामर में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो चूंकि यू प्लूरल है इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यू हैव, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद क्या है? बीन, तो हमने यहां लिख दिया बीन। फिर क्या है? बिफोर, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, रीड का बिफोर रीडिंग। यू हैव नॉट बीन रीडिंग। अब बच गया 2 घंटे से। अब 2 घंटे के बारे में देखेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप पाते हो कि 2 घंटा फिक्स टाइम नहीं है। अलग अलग समय में मैं अगर बोलूंगा कि कोई 2 घंटा से पढ़ रहा है तो उसका अलग अलग टाइम रिजल्ट में आएगा, तो इसके पहले 4 यूज करेंगे, तो हमने 4 यूज कर दिया, 4 2 आवर्स। तो तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, चाहे 2 घंटे से नहीं पढ़ते रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है या क्या वह जनवरी से अंग्रेजी सीखता रहा है? एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करेंगे। अब सब्जेक्ट है वह, और आपको पता है कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब हैज है, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले कर दिए। क्या वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है या सीखता रहा है? जनवरी से, इसको तत्काल बंद कर लेते हैं। अब सेंटेंस बचा, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है या क्या वह अंग्रेजी सीखता रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब पहले कर लिए, हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश। हैज सिंगुलर वर्ब, ही सब्जेक्ट, उसके बाद बीन है, बीन के बाद भी फोर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश। अब समय है जनवरी से, तो जनवरी तो फिक्स टाइम है, चूंकि जनवरी फिक्स टाइम है तो बिफोर जनवरी वी विल यूज सिंस, तो आई हैव रिटन हियर सिंस। नाउ द सेंटेंस इज हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। क्या मोहन 5 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहा है? 5 वर्षों से, तत्काल इसको बंद कर लो। अब सेंटेंस क्या है? क्या मोहन इस शहर में नहीं रह रहा है? सी, मोहन एक आदमी का नाम है जो सिंगुलर है, एंड यू नो विद सिंगुलर सब्जेक्ट यू यूज हैज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज यूज करते हो। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हैज को पहले करेंगे, तो हैज मोहन नॉट बीन लिविंग। हैज क्वेश्चन है पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन नहीं है इसलिए नॉट, उसके बाद क्या है? बीन, तो हमने लिख दिया बीन। बिफोर, तो रहना का अंग्रेजी लीव, बिफोर लिविंग इस शहर में, इन दिस टाउन। अब है 5 वर्षों से। 5 वर्षों से ये फिक्स टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम 4 यूज करते हैं, तो हमने लिख दिया फॉर 5 ईयर्स। अब सेंटेंस है, क्या मोहन 5 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहा है? हैज मोहन नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 5 ईयर्स। नाउ आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस हियर वेयर आई हैव नॉट यूज्ड एनी टाइम। तुम उसका इंतजार करते रहे हो, तुम उसका इंतजार करते रहे हो, इस सेंटेंस से क्या लगता है? इंतजार करने का काम शुरू हो गया और उसके बाद वो इंतजार चल ही रहा है। तो यू के साथ, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज कर दिया हैव, तो यू सब्जेक्ट हैव के बाद क्या है? बीन, तो हमने लिख दिया बीन,
उसके बाद V फॉर इंतजार करना, वेट, तो उसका V फॉर वेटिंग, उसका फॉर हिम, तुम उसका इंतजार करते रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। अब चूंकि इसमें कोई टाइम नहीं है इसलिए हमने फोर सिंस और टाइम का यूज नहीं किया। वह पढ़ता रहा है, मतलब पढ़ने का काम शुरू हो गया और वहां से वो काम जारी रहा है, अभी चल ही रहा है, तो वह पढ़ता रहा है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज, तो हमने यूज कर दिया हैज, उसके बाद फिर हमने यूज कर दिया बीन, अब बी फोर, पढ़ता रहा है, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई होप after this explanation you understood it very well. Once again I would like to remind you that जब आपको लगे कि काम पास्ट में कभी शुरू हो गया है और वहां से काम अभी तक चल ही रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जो दो बहुत कॉमन तरीका है इस सेंटेंस को बोलने का वो ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम बोल दें, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं प्लस टाइम बोल दें। और टाइम का होना जरूरी भी नहीं है, कई बार सेंटेंस विदाउट टाइम भी हो सकता है। जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो सिर्फ इतना ही करना है कि फोर सिंस और टाइम नहीं यूज करना है, और जब आपके पास टाइम रहेगा तो आपको फोर सिंस और टाइम यूज करना है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू कैन राइट, यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस। नाउ आई एम क्वाइट श्योर दैट यू पीपल डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, यू विल एंजॉय दिस वीडियो, you will find it knowledge giving. Once again I will meet you very soon with my next video on past perfect continuous tense. Till then, thank you.